तो किसी ने पूछा, भाई कैसे कह रहे हो कि आप उनके हो? बोले शास्त्र प्रमाण देता है, भगवान ने कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। भगवान ने हमसे अपना संबंध स्वीकार किया है ना भगवत गीता में। भगवान ने अपना संबंध हमसे स्वीकार किया है। भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। ये मेरा अंश है, मेरा अंश होने से मेरा है। भाई भूले भगवान नहीं है, भूले तो हम हैं। और कल आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था, सारे प्रपंच के मूल में केवल एक बात है, भगवत विस्मृति। सारे प्रपंच के मूल में केवल एक यही कारण है, भगवत विस्मृति। और भगवत विस्मृति के मूल में क्या है? भगवत विस्मृति के मूल में क्या है? क्यों भूले हैं हमें भगवान, बताइए। भगवत विस्मृति के मूल में है आत्मविस्मृति। हमें अपने आत्म स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, हम हैं कौन। जब तक आप समझो मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, माता हूं, पिता हूं, भाई हूं, बंधु हूं, तब तक सतत भगवत स्मरण नहीं हो सकता। पूर्व भी शायद कभी चर्चा हुई थी, मैंने कहा था जब आप समझोगे कि आप स्त्री हो तो फिर स्त्री को पूर्ण अनुभव करने के लिए पुरुष की आवश्यकता है। आप समझो मैं पुरुष हूं, पुरुष को पूर्ण का अनुभव करने के लिए स्त्री की आवश्यकता है। और यही माया का खेल है, जबकि न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। यही तो दो टूक बात श्री मीरा जी ने श्री जीव गोस्वामी बात को कही। उन्होंने कहा मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, तो उन्होंने कहा कि पुरुष का दर्शन करने तो मैं भी नहीं आई, मैं किसी पुरुष का दर्शन करने नहीं आई। और अगर आप पुरुष हैं और आप स्त्रियों से नहीं मिलते तो मैं यहीं से आपको प्रणाम करके लौटना चाहती हूं। मुझे भी आपसे मिलने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मैंने तो आज तक यही सुना, सीखा, समझा और अनुभव किया, परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी। तो मैं तो परम पुरुष के प्रेम में निमग्न, मैं तो गोपीजन वल्लभ के प्रेम में निमग्न किसी का दर्शन करने आई थी। मैं किसी पुरुष से मिलने नहीं आई। यदि आपको स्त्री से मिलने में रुचि नहीं है तो पुरुष से मिलने में रुचि मुझे भी नहीं है। मैं किसी पुरुष का दर्शन करने नहीं आई। तब जीव गोस्वामी पाद को लगा कि भाई द्वार पर कोई स्त्री नहीं खड़ी, ये बात कोई स्त्री नहीं कह सकती, बाहर द्वार पर कोई स्त्री नहीं है। मूर्तिवंत कृष्ण की भक्ति मेरे द्वार पर आई है मुझे दर्शन देने। और कथा कहती है कि श्री जीव गोस्वामी पाद ने श्री मीरा जी को दंडवत प्रणाम किया। तब श्री मीरा जी ने कहा कि आप आचार्य हैं, मैं तो क्षत्रिय कुल की बालिका हूं, आशीर्वाद प्राप्त करने आई हूं। जीव गोस्वामी पाद ने उनको प्रणाम किया। तो आप समझ लीजिए इसे, जब तक आपको लगता है आप स्त्री हैं तब तक पुरुष की आवश्यकता है, पुरुष है तो स्त्री की आवश्यकता है। जिस दिन आपको मुझे ये लगे ना हम प्रभु के हैं, उस दिन किसी की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हमारा जो आत्म है, जो सूक्ष्म अहम है, वो इस बात को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर ले, भाई हम प्रभु के हैं और कोई भाव हमारे भीतर रहे ही नहीं, हम आपके हैं। त्वदीयत्वं यदस्ति में तदेव फलमित्यात्म शास्त्रतः प्रमिनोम्यहम्। तो यहां प्रभु से कह रहे, प्रभु अब हमसे पीछा तो आप छुड़ा नहीं सकते, शास्त्र भी प्रमाण दे रहे हम आपके ही हैं, आपके ही हैं, आपके ही हैं, आपने ही ये कहा है हम आपके हैं। इसलिए हे नाथ अब विलंब मत करिए। ये सारी वार्ता किस लिए हो रही है कि प्रभु विलंब मत करिए। ये विलंब हमें सह्य नहीं है। आप कहते हैं कुछ दिन पश्चात, वो कुछ दिनों का जो अंतराय है ना, वो हमें सह्य नहीं है। हम आपके हैं ही, आप हमारे हैं ही, हम ये जानते हैं। यदि आप हमारे नहीं होते, आपसे हमारा अपनापन नहीं होता, आत्मीयता नहीं होती, तो ये सब वार्ता का प्रयोजन ही क्या था। अपने मन की बात किसी अपने से ही तो कही जाती है। ये जो हम अपने हृदय की पीड़ा निवेदन करने आए हैं, आपको अपना जान मानकर ही तो निवेदन करने आए हैं। पर प्रभु ये जो कुछ दिनों का, कुछ काल का अंतराय है ना, ये हमें सह्य नहीं है। और ये जो असह्य होना है अंतराय का, यही प्रेम का लक्षण है। प्रेम को ये सह्य नहीं है। प्रेमी को तो प्रेमास्पद चाहिए, उससे कम में उसका काम नहीं चलता। अरे जिस मार्ग पर आप और मैं चल रहे हैं अपने आचार्य की कृपा से, वहां सारा खेल इसी बात का ही तो है। जब सेवक जी कहते हैं जो भज देखो जसोदा को नंदन, सो विश्व दिखाए दियो तन में। अब यशोदा मैया को कोई कम सुख थोड़ी मिल रहा है। ठाकुर जी तो पूर्ण सुख प्रदान कर रहे हैं।
पर यहां रसिक कह रहे हैं कि वो एक क्षण का भी जो अंतराय होता है ना, वो अंतराय हमें सही नहीं है। और इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि वो जो गोपियों के मध्य से आप थोड़ी देर के लिए छिप गए ना, उतना अंतराय भी हमें सही नहीं है। हमें तो हमारे श्याम श्यामा सदा सतत अनवरत निरंतर हमारे सन्मुख चाहिए, जिससे भोर से सांझ और सांझ से भोर हम उनकी सेवा कर सकें। सखी चहु और फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़ो मन माई। सेवा तो प्रकट की होगी ना, प्रकट नहीं हो तो सेवा कैसे होगी? कल यही तो मैं आपको कह रहा था, ये जो घर घर में भक्तों के आराध्य देव विराजमान हैं, ये किस लिए? क्योंकि सेवा के बिना भक्त नहीं रह सकता, सेवा के बिना प्रेमी नहीं रह सकता। यदि सेवा के बिना रहता है तो माने अभी उसने प्रेम का फल नहीं चखा है, वो पूर्व की किसी भूमिका में है। अगर सेवा के बिना आप रह जाते हैं तो हे ब्रज के अधिप, हम नेत्र शरीर इत्यादि सर्वांग से आपका उपभोग करने की कामना करते हैं। बहुत समय पहले एक संत के मुख से मैंने भक्त की ये व्याख्या सुनी थी। भक्त कौन? जो भगवान का उपभोग करता है, आंख से दर्शन कर रहा है। कई बार आपको मैं कहता हूं ना, जो आप श्रृंगार करते हो, आपने सुंदर पोशाक बनवाई, सुंदर आभूषणों से अपने प्रियालाल को सजाया। अब उनको तो खबर नहीं हमारी सेवा से सुख है कि नहीं, पर उनके दर्शन से हमको तो सुख है ना। हम सुंदर श्रृंगार करें तो श्री जी को तो सुख है या नहीं, वो तो श्री जी जाने, पर वो दर्शन करके हमें सुख है ना। तो भक्त जो है ना, वो अपने हाथों से, अपनी जिह्वा से कैसे कैसे भोग करता है इस सुख का, उसको प्रसाद मिलता है। वो जो उच्छिष्टामृत पाता है वो भोग है। हाथ से प्रभु के श्री अंग का स्पर्श करता है, आंख से दर्शन करता है। तो यहां अपने मन का भाव, अपना आशय स्पष्ट कर रहे हैं कि जो इतनी विनती, इतनी मनुहार हम आपकी कर रहे हैं, जो इतनी प्रार्थना हम आपसे कर रहे हैं, किस लिए? कि मन ही मन तो हम आपका दर्शन कर रहे हैं, मन ही मन तो हम आपसे वार्ता भी कर रहे हैं, पर प्रभु हम इस शरीर से आपका उपभोग करना चाहते हैं, अर्थात नेत्रों से आपका दर्शन करना चाहते हैं, हाथों से आपके चरणों का, आपके श्रीअंग का स्पर्श करना चाहते हैं। जब से यह प्रसंग आरंभ हुआ है, मैं तब से एक बात आपको निवेदन कर रहा हूं, जिसको सेवा का सुख मिला है वही ये बात समझ सकता है। जिसको सेवा का सुख मिला है, सावधान होकर सुनना, जो सेवा कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जिसको सेवा का सुख मिला है वो ये समझता है कि ये सारी वार्ता हो ही क्यों रही है, इसका प्रयोजन क्या है। कह रहे हम अपने शरीर के एक एक अंग से आपका उपभोग करना चाहते हैं। एक संत तो कहते थे, बोले भगवान भोग नहीं लगाते, भक्त भोग लगाता है भगवान का। आंख से दर्शन करता है, उस अद्भुत रूप का पान करता है, हाथ से प्रभु के उस दिव्य श्रीअंग का स्पर्श करता है। ये जो घर में भगवत विग्रह विराजमान है ना, वो सच्चिदानंद घन विग्रह ही है। हमारे यहां भक्ति मार्ग के आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि भगवान के विग्रह में कोई अन्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। कुछ मूर्ख लोग पूछ लेते हैं ना कि धातु का है, किसका है, ऐसा प्रश्न जिह्वा पर तो क्या मन में भी नहीं आना चाहिए। भगवान का विग्रह भगवान का ही है। भगवान कौन है? सच्चिदानंद। और भगवान का विग्रह किससे बना है? वो सच्चिदानंद घन विग्रह ही है। ऐसी बुद्धि कभी मन में नहीं आनी चाहिए कि उसका उपादान क्या है, किससे बना है भगवत विग्रह। भगवत विग्रह भक्त के प्रेम से बनता है, भगवत विग्रह भगवान की इच्छा से बनता है। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने इसे सेवा अपराध कहा है। कभी भी मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि विग्रह किसका है, इसका उपादान क्या है। भगवान का विग्रह सच्चिदानंद घन है, उसी भाव से भगवत विग्रह की सेवा होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि हे नाथ, आपकी भक्ति का भी अगर कोई परम फल है ना, तो बस यही है कि आपके जो अंतरंग भक्त हैं उनकी सेवा, उनका दास्य प्राप्त हो जाए। प्रेम के, भक्ति के पथ पर चलता कोई भी विश्राम अगर कहीं पाएगा तो वो यहीं पाएगा। यह जिए जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरना। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना कि जब ये घटना घटी तो महाप्रभु जी के सामने कौन बैठा है? महाप्रभु जी के सामने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण,
षडंग वेद का ज्ञाता कोई महापुरुष बैठा है, और देखो कितनी सी देर में ये एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में भी आद, इतनी सी देर में श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी के पूछे अनपूछे सब प्रश्नों का उत्तर देके व्यास जी का समाधान ही नहीं, व्यास जी को संतुष्ट कर दिया। ऐसे मानने वाले नहीं थे व्यास जी। व्यास जी ऐसे मानने वाले नहीं थे। व्यास जी तो तैयारी करके आए थे। व्यास जी को तो लगा था कि 2-4-6 महीने का शास्त्रार्थ करेंगे, तभी तो इतनी पोथी उठाकर लाए। अब मैं तो कभी कभी सोचता भी हूं कि व्यास जी ने सारी पोथी जमुना जी में डाली। अब उस समय तो पोथी भाई छपती नहीं होंगी, है ना। वो जो जितनी पोथियां होंगी वो सब हस्तलिखित ग्रंथ ही तो होंगे। कितने परिश्रम से व्यास जी ने वो सब संचय किया होगा। और एक विद्वान के लिए तो भाई जो उसकी पुस्तक और उसके ग्रंथ हैं वही सर्वस्व है। तो 5 बैलगाड़ी वो पोथियों की भर के व्यास जी लाए, और जैसे ही श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई और मिटे व्यास के संश, व्यास जी स्वयं ही कह रहे हैं, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। जैसे ही महाप्रभु जी की कृपा हुई, व्यास जी दौड़कर सबसे पहला काम यही करने गए, सारी पोथी जमुना जी में डाल रहे हैं। तो मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कहा, बोले चलो हमारे काम आ जाए, जमुना जी में क्यों डाल रहे हो। व्यास जी ने कहा, भैया हमारा ही काम बिगड़ा इनके कारण, आज तक इन्होंने हमारा ही काम बिगाड़े रखा, किसी का क्या बनाएंगे। तो व्यास जी को साधारण महापुरुष नहीं थे भाई, लोकोत्तर प्रतिभा व्यास जी की। और कितना बड़ा आश्चर्य कि एक आधी घड़ी के सत्संग में महाप्रभु जी ने व्यास जी का सब समाधान कर दिया। व्यास जी के तन मन प्राण तुष्ट पुष्ट हो गए। जैसे कबीर नाचे ना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा। वही बात व्यास जी ने कही कि जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संशय, तृप्ति हो गई। यल्लब्धवापमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। भक्ति सूत्र कहता है कुछ ऐसा है जिसको प्राप्त करने के बाद ही तृप्ति है। यल्लब्धवा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। ऐसी स्थिति व्यास जी की हो गई। वो मिल गया। क्या मिल गया? वो जिसे खोज रहे थे, पर एक जन्म से नहीं, जन्म जन्म से खोज रहे थे। महाप्रभु जी का वो आधी घड़ी का सत्संग हुआ और व्यास जी को मिल गया। वो उत्तर नहीं था, महाप्रभु जी ने उस उत्तर के माध्यम से व्यास जी को दिखा दिया वस्तु क्या है, कहां है, कैसे प्राप्त होती है। इस एक पद में, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सचु पायो, इस एक पद में श्री महाप्रभु जी ने यह बता दिया जगत क्या है, प्रपंच क्या है, प्रपंच से परे क्या है, और प्रपंच से परे वो जो सत्य नित्य वस्तु है उसकी प्राप्ति की विधि क्या है। एक पद में महाप्रभु जी ने सब समाधान कर दिया। एक भी प्रश्न व्यास जी नहीं पूछा, एक भी प्रश्न पूछा तो बस ये पूछा कि ये आपने चूल्हा ठंडा क्यों कर दिया। महाप्रभु दाल बनाने की सेवा कर रहे थे ना, राजभोग बना रहे थे, सिद्ध कर रहे थे। पहले ये आपने चूल्हा ठंडा क्यों कर दिया। हाथ से कड़छी चलाते रहते, हमारा उत्तर देते रहते। महाप्रभु ने यही बात पकड़ के और बस व्यास जी के पूछे अनपूछे सब प्रश्नों का समाधान कर दिया। और गुरु ऐसा ही होता है भाई, ऐसा हो तो गुरु है, बिना पूछे समाधान करते। ऐसी क्लास नहीं लगाता है गुरु, हाँ तुम पूछो मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसे शिक्षक अध्यापक भी होते हैं, वो ऐसे विद्यार्थी बैठते हैं, हाँ भाई अपना अपना प्रश्न पूछो, वो पूछते जाते हैं, वो बताते जाते हैं। वो शिक्षक अध्यापक हैं। पर गुरु कौन है? जो पूछना ना पड़े, वो बिना पूछे समाधान कर दे। मैं तो बहुत बार इस घटना का एकांत में बैठकर चिंतन करता हूं। मुझे खूब आनंद आता है जब मैं देखता हूं भाई कैसे व्यास जी थे और कैसे महाप्रभु जी ने एक क्षण में व्यास जी के भीतर का दीप जला दिया। कितने सहज सरल शब्दों में महाप्रभु जी ने सब समाधान कर दिया। कोई बड़ा भारी भरकम शास्त्रार्थ नहीं हुआ, कोई शास्त्र चर्चा नहीं हुई, कुछ भी नहीं। और बस व्यास जी के मन का संशय भागा। ये गुरु की महिमा है। खैर, हम तो यहां चर्चा कर रहे हैं कि श्री आचार्य चरण यहां ये कह रहे हैं कि तदंतरंग भक्तांग्री पद्मदास्यम ब्रजेश्वरम। भक्ति का भी अगर कोई फल है, आपका होने का यदि कोई फल है, सब साधनों का फल क्या है? साधन सिद्धि राम पग नेहू। सब साधनों की सिद्धि यह है कि कोई आपका हो जाए। आपका होने का फल क्या है?
आपका होने का फल यही है कि आपके भक्तों के, आपके जो निज जन हैं, आपके जो अंतरंग जन हैं, उनके चरणों का दास्य मिल जाए, उनके चरणों का कैंकर्य, उनके चरणों की सेवा। यहां श्री गोसाई जी कह रहे हैं यही हम जानते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा हुई है। भगवान की भक्ति सब साधनों का फल है, और भगवान की भक्ति का अगर कोई फल है, प्रभु का होने का अगर कोई फल है, प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसे यदि कुछ देते हैं तो अपने भक्तों की और संतों की सेवा ही देते हैं, कि आपके जो अंतरंग भक्त हैं उनके चरणारविंद की भक्ति मिले, उनके श्री चरणों की सेवा मिले। और व्यास जी यही कहते हैं, जिनके दरस परस हरि पाए। कैसे मिले प्रभु? कहते संतों के दरस से और संतों के संग से, सेवा से, उनके सानिध्य से। उघरे भाग हमारे भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। संत के दर्शन का फल क्या है? अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना, सत्संग का फल क्या है? भगवत मिलन की इच्छा ये सत्संग का फल है। संत के दर्शन का फल क्या है? व्यास जी कह रहे हैं जिनके दरस परस हरि पाए। विषय वासना का क्षीण होना, यह संत के दर्शन का फल है। सच्चा संत होगा तो उसका दर्शन करके भजन की भावना जगेगी। यही संत दर्शन का फल है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि रूप तो अनेक प्रकार का होता है। एक रूप ऐसा भी होता है जो भोग की लालसा को बढ़ाता है, पर जो संत का रूप है, जो भक्त का रूप है, भगवान के भक्त कैसे हैं? अपरूप रूपवान है। आप महाप्रभु जी का दर्शन करिए। सेवक जी कह रहे हैं मार विमोहन तन धर्यो, और वस्तुतः तो संत का ही रूप है जो मार विमोहन है। आप श्री स्वामी जी महाराज के चित्र का दर्शन करो, आप ध्रुवदास जी का दर्शन करो, सेवक जी का दर्शन करो, श्री चैतन्य महाप्रभु का आप दर्शन करो, वल्लभाचार्य महाप्रभु का आप दर्शन करो। इन भागवतों के, आचार्यों के, संतों के दर्शन से क्या होता है? भगवत भजन की इच्छा कहीं मन में जगती है। संत के दर्शन का फल क्या है? जिसको देखकर भगवान की स्मृति हो जाए, याद आ जाए भगवान। आप पड़े हो संसार के व्यवहार में, प्रपंच में, बस संत को देखते ही भगवत स्मृति हो जाए, भगवत स्मरण हो जाए। जैसे कहीं गौ के गोबर से लिपा हुआ स्थान हो, तुलसी का थांवला हो, तो उस स्थान को देखकर मन में सहज इच्छा होती है, भाई चलो यहां बैठकर 2 माला कर लो। ऐसे कोई सात्विक स्थान हो तो मन में इच्छा होती है ना कि यहां बैठकर भजन किया जाए। ऐसे संत के दर्शन का प्रसाद यही है, जिसके दर्शन से विषय की वासना जो है वो क्षीण हो, भगवत भजन की इच्छा बढ़े। माने सरल शब्दों में मैं कहूं तो जिसको देखकर संसार फीका लगे, जिसको देखकर संसार से अरुचि हो, इच्छा हो कि भाई अब इनके पीछे चले, अब इनका अनुगमन करें, इनका अनुसरण करें। संत होगा तो भाई उसके दर्शन का यही फल होगा। फिर व्यास जी कहते हैं दूर भये दुख दोष हृदय के, कपट कपाट उघारे। कहते कपट कपाट उघारे। सत्संग में आकर बैठते हैं तभी तो अपनी वस्तु स्थिति का पता चलता है ना। सत्संग दर्पण दिखाता है ना, भाई हम असल में खड़े कहां हैं, हम हैं क्या। जैसे कुरूप व्यक्ति को दर्पण देखने की इच्छा नहीं होती, वो नहीं देखना चाहता है दर्पण। थोड़ा सा रूपवान कोई हो तो दिन में 100 बार दर्पण देखता है, बार बार जाता है, और अपना ही रूप देखकर अपने मन ही मन हर्षित होता है। लेकिन जो कुरूप होगा उसको नहीं इच्छा होगी दर्पण देखने की, वो बचेगा। ऐसे ही कपटी होगा, प्रपंची होगा, वो सत्संग से बचेगा, क्योंकि सत्संग में बैठते ही उसको अपने भीतर का, अपने अंतःकरण का दर्शन होना आरंभ हो जाएगा। सच्चे संत के पास जाकर बैठेगा तो सच्चे संत के संग में यही होगा, उसको अपने स्वरूप का दर्शन होना आरंभ हो जाएगा। और जो साधक है उसको सत्संग रुचेगा, बार बार रुचेगा, अनेक बार रुचेगा। वो सत्संग सुन सुनकर हर्षित होगा, आनंदित होगा।
जो लगा है साधना में, जो अपने दोषों का मार्जन करने का प्रयास कर रहा है, अपने गुणों को सेवा में लगाने की चेष्टा कर रहा है, उसको तो सत्संग रुचेगा। वो तो कहेगा बार बार मिले, अनेक बार मिले। यहां व्यास जी कह रहे हैं जो कपट का कपाट है, जो लगा है मन मंदिर पर कौन सा कपाट लगा है? कपट का कपाट लगा है। बोले वो कपट का कपाट संत ही अपनी कृपा से खुलता है। डोंगरे जी महाराज तो कहते थे कि अपना दोष केवल सत्संगी व्यक्ति को ही दिखाई पड़ता है, किसी को नहीं दिखता है। अपना दोष केवल सत्संग का सेवन करने वाला व्यक्ति ही देख पाएगा। सत्संग का सेवन करने वाला व्यक्ति अपने दोष को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास करेगा। फिर व्यास जी कहते हैं भूत पितर देवी देवासो झगड़े सकल निवार। इन्हीं में उलझा रहता है ना जीव। भूत पितर देवी देवा, तंत्र मंत्र जादू टोना, सोमवार मंगलवार, व्रत उपवास, इसी सब में तो व्यक्ति उलझा रहता है। व्यास जी करिए सब झगड़े निवारे। संतों ने कृपा की और हमको मार्ग दिखाया सीधे सीधे हरि भजन का। मेरे सब झगड़े हमारे निपटा दिए। किन किन कांटों की बाड़ी में व्यक्ति उलझा रहता है, किन किन द्वंद्वों में व्यक्ति फंसा रहता है। कह रहे हरि प्यारे के प्यारे मिले, प्रभु के प्यारे संत मिले और उन्होंने सीधे सीधे हरि के भजन का मार्ग दिखाया। कई बार व्यासपीठ से आपको निवेदन किया, आचार्य की चरण शरण मिल गई है, अब हमारे लिए सब धर्म कर्म योग ध्यान बस एक ही बात है, सीधे सीधे हरि भजिए, हरि भजिए, हरि भजिए। अमृत है हरि नाम हमारा। हमारे लिए केवल एक यही कर्तव्य है, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। बस एक शब्द हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। संसार में तो सुख दुख आता रहेगा, सुख हो दुख हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो। सुख है तो भी धन्यवाद के लिए नाम जप ही करना है, कीर्तन ही करना है। करेंगे तो श्री जी का कोई उत्सव करेंगे, श्री जी को लाल लड़ाएंगे, और कोई विधि हमारे लिए कर्तव्य नहीं है। उससे भक्ति में व्यभिचार का दोष आएगा। आपको लगेगा कि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, वस्तुतः वो प्रभु से दूर ले जाएगा। आचार्य के चरणाश्रित हो जाने के बाद सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिप। और फिर कोई भाग्य से यदि कृपा से श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच गया है, फिर तो सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिप। मैं भी स्मरण करूं और आपको भी स्मरण कराऊं ध्रुवदास जी की बात। कह रहे हेम को सुमेर दान, सोने का पर्वत दान कर दीजिए, रतन अनेक दान, गज दान, अन्न दान, भूमि दान करहीं, मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही, सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापन को नेक हूं न हरही। आजकल तो लोगों ने अपना ही नया हिसाब बनाया है। बोले साल भर पाप करो, साल भर छल कपट करके कमाओ पैसा, फिर एक आध कथा करा लेंगे, थोड़ा जाकर कहीं ऐसे कर देंगे और हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर कहते हैं हम तो बैलेंस बनाकर रखते हैं। वो तो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, बुल्ले शाह पता तद लगसी जद चिड़ी फसी हथ बाजा। वो तो जब समय आएगा तब पता चलेगा। तो यहां कह रहे हैं कि इतने में पापन को नेक हूं न हरही। और ध्रुवदास जी की वाणी वेद वाणी के समान प्रमाणिक है, इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यानी ये सब करके नेक भी मन का पाप नहीं छूटता। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने। आहा, क्या संतों ने भगवान नाम की महिमा गाई है, क्या भगवान का ऐश्वर्य है, क्या भगवान के नाम की शक्ति है। कह रहे कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरह, छिन माही तरह। अस प्रभु छाड़ भजई जे आना। ध्रुवदास जी कहते हैं ऐसे प्रभु जिन नहीं भजे, जिन्होंने ऐसे प्रभु का भजन नहीं किया, पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। पशु पंछियों से भी गया बीता है, वो पशुवत नहीं है, पशु से भी गया बीता है। अस प्रभु छाड़ भजही जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समाना।
मैं फिर कह रहा हूं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में, ताकि किसी को कोई भ्रम न रह जाए। श्री हरि के अतिरिक्त, ये श्रीमद् भागवत का भक्ति सिद्धांत है, ये सर्वोपरि धर्म है, ये भागवत धर्म है। श्री हरि के अतिरिक्त कोई भी आपकी संसार की किसी शुद्र तुच्छ कामना की पूर्ति करा सकता है, लेकिन आवागमन के द्वंद से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई भी नहीं छुड़ा सकता। केवल प्रभु और प्रभु के प्यारे संत कह रहे भूत पितर देई देवासो झगड़े सकल निवारे। और मैं तो भाई जीवन में इसका अनुभव कर चुका। बस जिस दिन से श्री महाप्रभु जी के चरण मिले, हम भी इसे कहां कहां उलझे थे। ये व्रत, ये अनुष्ठान, ये विधि, ये निषेध, ये मंत्र, ये जप और जाने क्या क्या। पर जिस दिन से श्री महाप्रभु जी के चरण शरण मिले, उस दिन से, उस दिन के बाद बस ये एक भाव जीवन में रहा, बढ़ता रहा और धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। हम इन्हीं के रहे, ये हमारे। वस्तु मिली नहीं मिली इस पर तो क्या चर्चा करें हम, पर मुझे लगता है कि यह भी बड़े संतोष का कारण है कि अब ईमानदारी से जब देखते हैं तो इतना बोध होने लगा है कि संसार में कम से कम कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है। कम से कम इस संसार को प्राप्त करने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करना है। यहां कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है। प्रारब्ध से जो है वो आ ही रहा है, वो बिना ही प्रयास के आ रहा है। स्वामी जी ने कहा ना, बिन मांगे आगे आवेगा। जो प्रारब्ध में है वो तो आ ही रहा है, आगे आता रहेगा। प्रयास नहीं करना है। प्रयास केवल इसीलिए है, इसीलिए हो हम इन्हीं के रहे, ये हमारे। फिर व्यास जी कह रहे हैं, सुखमुख वचन रचन कह कोटिक। सुखमुख वचन रचन अर्थात श्रीमद् भागवत, जो श्रीमद् भागवत का भक्ति सिद्धांत है। भागवत धर्म सोना धर्म और सर्वोपरि। श्री महाप्रभु जी की उपासना की भूमिका में श्रीमद् भागवत में कहा भक्ति सिद्धांति है। सेवक जी ने इसको 2 बार कहा। पहले तो कहा प्रथम जो सुखमुख वचन सुनावहु, फिर कहा कि ऐसी भक्ति करे बहुकाल। और ऐसी भक्ति से पहले नवदा भक्ति का वर्णन सेवक जी महाराज कर रहे हैं। अर्चन वंदन और दासंतन श्रवण कथन सुमिरन प्रतीत बीत काल सब जाइयों। सब साधनों का फल आपका होना है और आपका होने का फल आपके भक्तों का हो जाना है। यदुक्तम तात चरणैः श्री कृष्ण शरणं मम तत एवास्ति नैश्चित्यम ऐहिके पारलौकिके। यहां श्रीमद श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी कह रहे हैं कि यद्यपि हमारे तात चरण अर्थात श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने आज्ञा की है कि लोक में और परलोक में हमारे रक्षक श्री कृष्ण हैं, इसलिए हमें चिंता नहीं है, हमें भय नहीं है, हम निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, क्योंकि ये हमारे आचार्य का दिया हुआ प्रसाद है, ये हमारे आचार्य का दिया हुआ अभय है हमें। जैसे श्री महाप्रभु जी ने विठलदास जी को पत्र लिखते हुए कहा ना कि हे ब्रजनव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि श्री राधे, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होते हैं, ताते यह मर्याद राखनो और विठलदास को अहो सींचनो। ऐसे श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि हमारे आचार्य श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का दिया हुआ अभय है ये हमें, कि लोक परलोक में आप हमारे रक्षक हैं, हमें निश्चिंतता है, बस ये अंतराय हमें सही नहीं है। और फिर अंत में कहते प्रभु प्रार्थना यही है कि जैसी इच्छा हमारे मन में आपके श्रीमुख चंद्र के दर्शन की है, वैसी कोई और इच्छा नहीं है, वैसी कोई और कामना नहीं है। अर्थात हमारे मन में एक ही इच्छा है और तीव्रतम इच्छा है, प्रबलतम इच्छा है। इस इच्छा ने अन्य सब इच्छाओं को निरस्त कर दिया है, निस्तेज कर दिया है। एक ही इच्छा है, आपके श्रीमुख का दर्शन हो। फिर कहते हैं हे नाथ, जो आपका है उसकी ऐसी स्थिति होनी उचित नहीं है। बाकी तो भली बुरी सब आप जानते हो, हम तो आपसे विनय कर सकते हैं, आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, हम आपके हैं, हमारी ऐसी स्थिति ना हो। अर्थात जो आपका हो गया है, आपका हो जाने के पश्चात उस जीव को एक क्षण के लिए भी आपका वियोग ना हो, उसे कभी आपकी सेवा से वंचित ना रह जाना पड़े। यहाँ द्वितीय विज्ञप्ति विराम लेती है। ये भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को प्रणाम। महाराज श्री के चरणों में नमस्कार।